हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस जो 69 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर सीरीज़ लेकर आया था, उसमें आज हम नेक्स्ट सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग जुलाई के सेकेंड हाफ के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और अगर कोई मेंस का प्रोबेबल कुछ डेवलपमेंट पॉसिबल होगा तो वो भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास ज़ांज़िबर। सो आईआईटी मद्रास का जो आईआईटी मद्रास ओपन फॉर ऑल सेगमेंट के अंदर जो ज़ांज़िबर ब्रांच की बात की गई, उसमें एडमिशन के लिए ओपन भी किया गया था, तो उसमें डायरेक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम एक फीमेल को अपॉइंट किया गया, एंड दैट इज़ प्रीति अघल्यम। प्रीति अघल्यम जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, एंड इट विल बिकम द फर्स्ट एवर आईआईटी टू हैव अ फीमेल डायरेक्टर। ठीक है, और इस बार अगर हम बात करेंगे तो इस कैंपस का इनाग्रेशन 24 अक्टूबर 2023 के लिए को इनाग्रेट किया जाएगा, जो यूनाइटेड नेशंस डे भी है, और ये जो मोटो है इसका वो है दैट इज आईआईटी मद्रास ओपन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अप्रूव्ड 2 ओब्रा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स विच विल बी इट्स फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। सो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में अगर आप बात करेंगे तो अपना 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जिसका नाम है ओब्रा डी, और इसमें जो है वो 800 मेगावाट का जो हम लोग बात करते हैं दोनों प्रोजेक्ट को रखा गया है, एंड द लोकेशन इज सोनभद्र। पार्टनरशिप एनटीपीसी के साथ किया जा रहा है, एंड दिस विल बी द फर्स्ट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल का अगर कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो दीज आर पावर प्लांट दैट ऑपरेट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर अबव द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कंजम्पशन जो अगर आप देखेंगे वो कोल का कम रहता है, इसका एक ये बेनिफिट है, और उसी अमाउंट का पावर जनरेशन भी किया जाएगा। Next, centralized public grievance redresses and monitoring system that is CP-GRAMS works under which ministry? So ये directly PMO ऑफिस के अंदर कंट्रोल में आएगी, and it works under the Ministry of Personnel and Training which is held by the Prime Minister itself. तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये हमारा इसके अंदर आता है, और इसमें क्या है कि आप सिटीजन्स जो हैं कोई भी तरह का अगर गवर्नमेंट के सर्विस डिलीवरी को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं या कोई कंप्लेंट्स हैं तो आप यहाँ पर वो फाइल कर सकते हैं, और उसके अंदर आपको इसके अंदर ग्रीवांस आपका रिड्रेसल किया जाता है। इट इज़ अ सिंगल पोर्टल, आप किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से कनेक्ट इसके थ्रू हो सकते हैं। नेक्स्ट, recently 50th meeting of GST Council was held. In this context, consider the following statement about GST Council as a body. So first, it is a statutory body formed under FRBM Act. No, this is wrong because it is a constitutional body established under 279A, Article 279A. So first statement is wrong. All Indian states and UTs are given representation. This is also wrong because only 31 representation are given. 28 states and 3 UTs of J&K, Ladakh and Delhi. Oh sorry, J&K, Delhi and Puducherry. 31 ही रिप्रेजेंटेशन है, सारे यूटीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ पर। और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, दिस इज करेक्ट, सो ओनली 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें टोटल 33 मेंबर्स अगर देखेंगे, जिसमें कि 2 मेंबर सेंटर से रहते हैं, और 33 जो है वो 28 स्टेट और 3 यूटी जो हमारा है जिनके पास लेजिस्लेचर है, दैट इज J&K, दिल्ली एंड पुडुचेरी वहाँ पे रहेगा। Who has become the third Indian bowler to take more than 700 wickets in international cricket? And रविचंद्र अश्विन जो है रिसेंटली 700 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले तीसरे इंडियन बॉलर बन गए हैं। ठीक है, सो रविचंद्र अश्विन इज द करेक्ट आंसर। वन होमवर्क फॉर योर्स टू डू इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट हु आर द फर्स्ट 2 बॉलर्स। आप कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि पहले दोनों बॉलर कौन थे जिन्होंने 700 विकेट इंडिया में इंटरनेशनल विकेट्स लिए हैं। With reference to ED, Enforcement Directorate, which has been in news most of the time, consider the following statements. It is mandated with the task of enforcing the provision of FEMA, Foreign Exchange Management Act, and PMLA, Prevention of Money Laundering Act. This is true. It is a statutory body. This is wrong because it is an executive body established through the resolution of government. And third, like CBI, it can register a case on its own. It is wrong because it cannot register a case on its own. और इसको ये जो केस रजिस्टर्ड होते हैं उस पर ED क्या करेगा, एक्ट करेगा और उसका इन्फोर्समेंट की बात करेगा। ये खुद से केस रजिस्टर नहीं कर सकता। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इट इज़ अ रीजनल बॉडी ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो एशिया पैसिफिक ग्रुप बना है वो एक FATF का रीजनल बॉडी है। India is not a member. This is wrong. India is a member, and recently UAE became the first Arab country to be granted observer status. This is true क्योंकि UAE को पहला अरब कंट्री बनाया जो इसको ज्वाइन किया है। इंडिया इसका मेंबर मार्च 1998 में ही बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप CPTPP.
तो पहला स्टेटमेंट अगर देखेंगे, इट इज एन एग्रीमेंट अमॉन्ग ऑल द पैसिफिक रिंग कंट्रीज इन एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया, दिस इज ट्रू. इट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पस ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज अगर आप बात करेंगे तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है. एंड इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CPTPP, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया बिकॉज इट सीक्स टू प्लेस ग्रेटर लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड ऑन इट्स अदर पार्टनर्स. ठीक है, इसीलिए इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था. ये 11 कंट्रीज के द्वारा मार्च 8, 2018 को साइन किया गया था चिली सैंटियागो में, और दिसंबर 30, 2018 को लागू किया गया. इसके टोटल 11 कंट्री जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम. ठीक है, नेक्स्ट. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PBWRS1, जो न्यूज़ में अभी कुछ टाइम पहले सुना जा रहा था. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हीट वेराइटी, दिस इज ट्रू. इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, दिस इज रॉन्ग क्योंकि पंजाब के द्वारा ये डेवलप किया गया है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा. एंड इट हैज़ लो ग्रेन यील्ड पर हेक्टेयर, दिस इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि जो एवरेज पंजाब में आप देखेंगे पर हेक्टेयर जो यील्ड है उससे इसका एवरेज कम देखा गया है. सो दिस इज PWRS1 विच इज़ रेजिस्टेंट स्टार्क. ये कोई भी इमीडिएट और रैपिड राइज ग्लूकोज लेवल में नहीं बढ़ाएगा. और अगर एवरेज यील्ड की बात करेंगे तो ये बाकी जो है उससे कम ऑब्जर्व किया गया है. एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. Which state has launched the Gajah Kota campaign to reduce human-elephant conflict? So गजा कोटा कैंपेन जो है वो अगर आप बात करेंगे तो इसको लॉन्च किया गया है क्या चीज़ रिड्यूस करने के लिए, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, तो वो असम में किया गया है. एंड दिस इज अ इनिशिएटिव ऑफ अरण्यक विच इज अ ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड डार्विन इनिशिएटिव. इस तीनों के जो द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें अरण्यक जो है वो एक रिनाउंड वाइल्ड लाइफ NGO है जो गुवाहाटी में बेस्ड है. सो अरण्यक, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एंड द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद डार्विन इनिशिएटिव के द्वारा ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है गजा कोठा कैंपेन विच इज टू अवॉइड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. Recently, World Day for International Justice was celebrated on July 17. It is celebrated to commemorate the adoption of the Rome State, or which led to the creation of Rome Statute. जो है वो किस चीज़ की क्रिएशन के लिए था? So it was for the International Criminal Court. अगर आप बात करेंगे तो ये रोम स्टैच्यूट जो हमारा 17 जुलाई 1998 को साइन हुआ था उसके एनिवर्सरी को कमेमोरेट किया गया है, और उसके पर्टिकुलर स्टेट के उसी से क्या इस्टेब्लिश किया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, जो कि अलग अलग तरह के जीनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स या अग्रेशन का क्राइम जो है उससे लोगों को प्रोटेक्ट करता है. इंडियाज फर्स्ट ई स्पोर्ट अकेडमी विल बी सेटअप इन विच स्टेट? और पहला ई स्पोर्ट अकेडमी अगर आप देखेंगे तो MP में ये सेटअप किया जा रहा है, और MP हैज़ ऑल्सो अनाउंस्ड द MP स्टेट जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फॉर ऑल BGMI, दैट इज बैटल ग्राउंड, जो आप फेमस PUBG का जो पूरा अगर आप देखेंगे न्यू नेम BGMI जो है, उस पर्टिकुलर गेम का जो है वो ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो है वो लॉन्च कराया गया है, पूरे स्टेट के लिए बोला गया है क्या कराया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. रिसेंटली उमेन चांडी पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो उमेन चांडी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि वो उनकी डेथ हुई थी अभी हाल ही में, और वो केरला से चीफ मिनिस्टर रहे थे, और वो स्टेट के CM थे 2011 से 16 तक और 4 से लेकर 6 तक. ठीक है, ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेटर इन द केरला असेंबली. केरला असेंबली के लॉन्गेस्ट लेजिस्लेटर भी रहे हुए हैं ये, और उन्होंने पुथुपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को 1970 से लेकर अगर आप देखेंगे 2021 तक, यानी कि लगभग 12 कंसेक्यूटिव विन्स उन्होंने सिक्योर किया था अपनी लेजिस्लेटिव सीट पे. नाउ विच बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च अ 4th हाईवे एंड एन एलिवेटेड टैक्सीवे? तो एक बहुत ही फेमस इमेज चल रहा था जहाँ पर फ्लाइट जो रोड है उसके ऊपर एक एलिवेटेड टैक्सीवे पे फ्लाइट भी चल रही थी. दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया. 4th रनवे भी आ गया और साथ साथ एक एलिवेटेड टैक्सीवे भी हमारा उसको दिया गया है. एंड IGA इज इंडियाज बिजिएस्ट एंड द वर्ल्ड 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट. नाउ recently Karst Plateau was seen in the news. Consider the following statements about it. So it is a part of Karbi Anglong Plateau. This is wrong because it is part of Western Ghats. It is a UNESCO World Natural Heritage Site. This is true. And sediments from a seasonal lake in the Karst Plateau have indicated a major shift in the Indian summer monsoon. This is also true. तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर ट्रू क्योंकि ये अगर आप देखेंगे तो इसका लोकेशन वेस्टर्न घाट्स में है, पुणे से 140 किलोमीटर दूर. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइसेस? तो अगर आप देखेंगे भी हाल ही में नाइजीरिया के प्रेसिडेंट जो है बोला तिनुबू ने, उन्होंने डिक्लेयर किया क्या स्टेट ऑफ इमरजेंसी. किस कॉन्टेक्स्ट में? बिकॉज ऑफ द राइजिंग फूड प्राइसेस एंड शॉर्टेज, उसको टैकल करने के लिए. ठीक है,
रिसेंटली टाइफून तलीम हिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और टेरिटरी। तो टाइफून तलीम जो है वो अभी हाल में किसको आपको हिट किया है, एंड द करेक्ट आंसर इज हांगकांग। अगर आप देखेंगे तो इट हिट हांगकांग एंड तलीम मीन्स शार्प और कटिंग एज इन फिलिपिनो। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में टाइफून्स के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग जगह पे जो नाम लिए जाते हैं, जैसे हरिकेन कहाँ बोला जाता है, वो आपको प्रिपेयर कर लेना है। इंडिया हेल्ड द 15th नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज विद विच कंट्री। सो इंडिया और अगर आप बात करेंगे तो मंगोलिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसको नोमैडिक एलिफेंट बोलते हैं, वो 2023 इस बार मंगोलिया के उलान बटार में स्टार्ट किया गया, और जो लास्ट एडिशन 2019 में था वो हिमाचल के बकलो में कराया गया था। ठीक है, इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी सोल्जर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से। रिसेंटली सीन इन द न्यूज, सुशिमा स्ट्रेट, सोया स्ट्रेट एंड शुगरू स्ट्रेट आर लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी। ये तीनों स्ट्रेट जो न्यूज़ में रहा है वो किस आपको वाटर बॉडी में पाया जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ फाउंड इन सी ऑफ जापान। सो आपको दिखेगा कि ये स्ट्रेट सी ऑफ जापान में पाए जाते हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, शुगारू स्ट्रेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सुशिमा स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ओसुमी स्ट्रेट यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज इन फाउंड इन सी ऑफ जापान। ठीक है, बिकॉज चाइना एंड रसिया हेल्ड अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल इन दिस स्ट्रेटेजिक वाटर विच इज सी ऑफ जापान। Which district of Bihar has been honored with the Platinum Award of भूमि सम्मान। किस डिस्ट्रिक्ट को इसमें प्लैटिनम अवार्ड दिया गया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लखीसराय और जहानाबाद दोनों ही हैं। आपको अगर दिखेगा इसमें पर्टिकुलरली तो 5 डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया है, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, भोजपुर एंड किशनगंज। एंड डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज सिंस 2008 एंड 9, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। ठीक है, recently the term two pillar solution or two pillar package which was in news refers to which of the following। so अगर आप देखेंगे तो मिनिमम ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो हमारा है उससे रिगार्डिंग आपको ये आई है, बिकॉज इंडिया और यूएस आर क्लोज टू अग्रीइंग ऑन द सो कॉल्ड टू पिलर ग्लोबल टैक्स डील, जिसमें पिलर 1 है इंक्रीजिंग द अथॉरिटी ऑफ नेशन टू टैक्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एंड सेकेंड इंस्टॉलिंग अ ग्लोबल मिनिमम टैक्स ऑन एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इस टैक्स डील के अंदर about 140 countries including India have agreed to ensure that multinationals pay taxes wherever they operate and at a minimum 15% rate। जो भी MNC कहीं भी काम कर रहा हो मिनिमम 15% टैक्स वो पे जरूर करेंगे। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू सेटल 6 ऑफ देयर ट्रेड डिस्प्यूट। तो ये WTO के जो डिस्प्यूट्स हैं वो इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे समय से पेंडिंग है, उसको सॉल्व करने का अभी ये डिसीजन लिया गया जब प्राइम मिनिस्टर वेंट टू यूएस। ठीक है, विच कंट्री हैज टेस्टेड वासोंग 18 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया ने इसको टेस्ट किया है और इसका रेंज जो है वो 5500 किलोमीटर तक है, और न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। अगर आप ICBM कंट्रीज़ की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया, रशिया, यूएस, फ्रांस, UK, चाइना, इंडिया और इजराइल ने अभी तक ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट कर रखा है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो अगर आप इसमें बात करेंगे एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम की, तो आपको दिखेगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इम्प्लीमेंट किया है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसका मतलब पर्पस क्या है, तो इट अलाउज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो भी इनपुट्स हैं उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की बात की जा रही है, एंड दे आर नॉट अलाउड टू सेल द प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने से इनको प्रोहिबिटेड रखा जाएगा, 12 महीने इसकी वैलिडिटी होगी। और चूंकि ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसीलिए आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट 5F विजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 5F विजन की अगर आप बात करेंगे तो वो दिखेगा कि आपको ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है, एंड PM मित्रा पार्क वाज लॉन्च इन अमरावती, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। और 7 आइडेंटिफाइड साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP और महाराष्ट्र को रखा गया है। ठीक है, 5F विजन दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो फार्म से पहले फाइबर का प्रोडक्शन, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन के लिए, और फिर इसको बाहर इंपोर्ट करने के लिए, दैट मीन्स टू फॉरेन। दिस इज 5F। As per the July RBI Bulletin 2023, Indian real GDP needs to grow at what % to become a developed country by 2047। जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी 15 अगस्त के दिन भी कहा कि 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे वी विल बी द
विल बी अंडर डेवलप्ड नेशन कैटेगरी, तो उसके लिए इंडिया को कितना रियल जीडीपी के साथ ग्रो करना पड़ेगा? सो द करेक्ट आंसर इज 7.6% ये चाहिए होगा, तब जाकर इंडिया डेवलप कंट्री बन सकता है 2047 तक। ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया की बात करेंगे तो लो इनकम इकोनॉमीज के लिए पर कैपिटा इनकम इतना है, लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम प्लस हाई इनकम इकोनॉमीज के लिए $13,846 या उससे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम अगर है तो आप हाई इनकम इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, ये राजस्थान में लोकेटेड है। और अगर आप बात करेंगे राजस्थान में अभी 4 टाइगर रिजर्व हैं, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विजदरी टाइगर रिजर्व। व्हाट इज रैंक ऑफ बिहार इन द थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? तो इसमें अगर आप बिहार का रैंक देखेंगे तो बिहार का रैंक तो 22nd है, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये रैंकिंग नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, जिसमें टोटल कैटेगरीज अगर आप देखेंगे स्टेट्स का तो वो कोस्टल एंड ओवरऑल में तमिलनाडु टॉप किया, हिली या हिमालयन में उत्तराखंड, लैंडलॉक में हरियाणा, बिहार लैंडलॉक में ही आता है, और यूनियन टेरिटरीज और या स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया था। टोटल 4 पिलर्स के अकॉर्डिंग इसको देखा जाता है, जिसके अंदर 10 सब पिलर्स हैं। 4 कौन कौन से पिलर हैं? पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। बिहार का रैंक 22 है, कैटेगरी लैंडलॉक में आता है और स्कोर इसका रहा 41.06। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज लोकेटेड इन विच सिटी? सो पेंटागन की हम जब बात करते थे तो वो अभी तक का वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग हुआ करता था, बट उसको अभी हाल ही में सूरत की अगर आप देखेंगे डायमंड बोर्ड्स ने ओवरटेक कर लिया है एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग। इट इज़ अ 15 स्टोरी बिल्डिंग और फ्लोर स्पेस 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ है इसका। डिजाइन बाय मॉर्फोजेनेसिस, दैट इज दिल्ली बेस्ड कंपनी। So next question is, in the Mekong Ganga Cooperation, an initiative of 6 countries, which of the following is are not a participant or participant? तो Mekong Ganga Cooperation 2 रिवर के बेसिस पे कॉपरेशन जो स्टार्ट किया गया था उसमें कौन मेंबर नहीं है? तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो दिस पर्टिकुलर Mekong Ganga Cooperation was established in November 10, 2000। कहाँ पर? वियंतियन, लाओस का जो कैपिटल है वहाँ पर, और इसके मेंबर हैं इंडिया, कैम्बोडिया, लाओ, पीडिया दैट इज लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये आपको सारे कंट्रीज यहाँ पे दिख रहे हैं। सो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि गंगा और मेकंग जो 2 लार्जर रिवर इस रीजन के हैं, और मेकॉन्ग जो है वो वर्ल्ड का 12th लार्जेस्ट रिवर है और एशिया का 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। इस कॉपरेशन में 2 कंट्रीज जो इस ऑप्शन में था दैट इज चाइना एंड बांग्लादेश आर नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये अभी सेलिब्रेट अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, सचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल, एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द लोकल ग्रेजर्स ऑफ तवांग रीजन नियर बुमला पास। तो बुमला पास और इसी के साथ कुछ और भी पासेज जो अरुणाचल में जैसे सेला पास, तो उसका आप एक बार लिस्ट देख सकते हैं मैप के थ्रू। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द गृह लक्ष्मी योजना? तो गृह लक्ष्मी योजना जो अभी हाल ही में कर्नाटका ने इसको स्टार्ट किया, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2000 टू वुमेन हेड्स ऑफ हाउसहोल्ड। ठीक है, वुमेन और देयर हस्बैंड्स हु पे इनकम टैक्स और जीएसटी आर नॉट एलिजिबल अंडर द स्कीम। गोकुल रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो गोकुल रिजर्वायर की अगर बात करेंगे तो ये बक्सर में लोकेटेड है। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया बिहार की तरफ से 4 ऐसे पर्टिकुलर साइट्स हैं जहाँ वेटलैंड रामसर साइट्स में इंक्लूड होने के लिए प्रपोज किया जा रहा है, उसमें गोकुल रिजर्वायर भी है। टोटल उदयपुर लेक जो वेस्ट चंपारण में है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर, गोगा बिल दैट इज इन कटिहार, एंड गोकुल रिजर्वायर बक्सर। अभी बिहार से सिर्फ एक ही रामसर साइट है दैट इज आप जानते हैं कबरताल लेक दैट इज इन बेगूसराय। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट गैम्बूसिया फिश। सो इट इज यूज फॉर मॉस्किटो कंट्रोल इन इंडिया, दिस इज ट्रू। इट इज एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, ये भी सही है क्योंकि ये यूज किया जाता है क्योंकि आखिर क्या हो जाए मॉस्किटो को हम लोग टैकल या कंटेन कर सके। ठीक है, इट हैज डेजिग्नेटेड इंडिया इट इज एन इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। ग्रैब योर वर्नाकुलर इम्प्रिंट गूवी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो अगर आप देखेंगे तो ये मद्रास और अहमदाबाद, आईआईटी मद्रास एंड आईएम अहमदाबाद दोनों का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है, एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये आपको अगर देखेंगे AI फॉर इंडिया 2.0 जुलाई 15 के अंदर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो गूवी के बारे में ये आपको ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका दिख रहा है? इट इज़ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी मद्रास एंड आईएम अहमदाबाद इन इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। Tranquility Base is associated with which of the following? So it is associated with moon और इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। रीजन बीइंग ह्यूमंस फर्स्ट लैंडेड ऑन द पार्ट ऑफ मून एज नासाज अपोलो 11 मिशन, और एस्ट्रोनॉट जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट और बज एल्ड्रिन जो थे वो सेकंड थे, वो मून पे लैंड किए थे। लैंडिंग साइट वाज ट्रैंक्विलिटी बेस और इसीलिए इसको आपको मून के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं।
Recently, Carlos Alcaraz won his first Wimbledon title. He belongs to which country? So Carlos Alcaraz ने विम्बल्डन टाइटल जीता है और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन्होंने नोवाक जोकोविच सर्बिया के जो है उनको हराकर पहला विम्बल्डन टाइटल अपना जीता है। Which state has introduced a bill to guarantee a minimum income to the entire adult population? So आप जानते हैं ये न्यूज़ में रहा है, राजस्थान ने ये स्कीम लॉन्च किया है और ये पहला स्टेट बना इंडिया में जिसने की एक सारे पर्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या एक गारंटीड मिनिमम वेज जो है वो देने का प्रपोजल रखा है। द नेम इज राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल। Which Indian state is going to get India's first satellite network postal site? पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोस्टल साइट जो अगर आपको दिखेगा तो वो आपको मेहसाना में इसको बात किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए। एंड वन वेब हैड डिसाइडेड टू सेट अप 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट्स इन गुजरात, मेहसाना और तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात, ठीक है। और दूसरा साइट तमिलनाडु में जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तनकाई मेथड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो तनकाई मेथड इज रिलेटेड टू बोट मेकिंग। ये बहुत ही आपको एंशिएंट बोट मेकिंग आप समझ सकते हो, 2000 साल पुराना स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड यानी बोट मेकिंग मेथड है। एंड शिप्स कंस्ट्रक्टेड बाय स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स टुगेदर रादर देन यूजिंग नेल्स मेक देम लेस ससेप्टेबल टू डैमेज फ्रॉम शोल्स एंड सैंडबार्स, ठीक है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, सो मैनहट्टन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू एटॉमिक बॉम्ब। और अगर हम बात करेंगे तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर लेड टू द मैनहट्टन प्रोजेक्ट और नोन एज प्रोजेक्ट वाई विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। As per second National Multidimensional Poverty Index, a progress review 2023, how many people moved out of poverty in Bihar between 2015-16 and 1921? तो अगर आप देखेंगे तो बिहार से 2.25 यानी 2.25 लाख पीपल मूव्ड फ्रॉम पोवर्टी। तो पोवर्टी से इस दौरान यहाँ से हटाए गए थे। और अगर आप बात करेंगे तो ये बिहार ने सेकेंड हाईएस्ट पोवर्टी रिडक्शन स्टेट्स के अंदर अचीव किया है इसी डेटा के साथ। Odisha CM Naveen Patnaik became the country's second longest serving CM. Who was the first, or you can say who was the longest serving CM in India? तो ये पवन कुमार चामलिंग है जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग CM रह चुके हैं और ये सिक्किम के CM थे 24 साल 165 दिन तक। हाल ही में नवीन पटनायक 23 साल 4 महीने और 17 दिन हो गए थे 21 जुलाई तक, जो कि बढ़ ही रहा है। और उन्होंने फॉर्मर CM वेस्ट बंगाल ज्योति बसु थे उनको पीछे छोड़ा है इसी के साथ। गैमथी ब्लॉक प्रिंट एंड मैतानी पछेड़ी आर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो अगर आप बात करेंगे तो DPIIT और जो गुजरात है वो जॉइंटली इसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसको हमारे क्राफ्ट्स वगैरह को डेवलप करने के लिए तो क्राफ्ट में गमती ब्लॉक प्रिंट और मैतानी पछेड़ी जो है वो गुजरात के काउंट किया जाता है। और गुजरात के अंदर टोटल ऐसे 68 यूनिक प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। वाई इज़ अ प्लांट कॉल्ड लुडविगा पेरुविनिया ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़? ये इसीलिए न्यूज़ में हमेशा रहता है कि अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये जिस एरिया में जाता है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को कम कर देता है। एंड इट इज़ ए क्वाड्रेटिक प्लांट विच इज चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ लोकल वेजिटेशन इन स्वैम्पी एरियाज, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो इन्वेसिव स्पीसीज़ की कैटेगरी में आएगा और उस एरिया में अगर किसी भी स्पीसी डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंडिया हैंडेड ओवर द इंडिजिनसली बिल्ट खुखरी क्लास मिसाइल कोवरेट INS किरपान टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो इंडिया ने ये जो पर्टिकुलर INS किरपान है वो वियतनाम को हैंड ओवर किया और ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पर इंडिया ने फुल्ली ऑपरेशनल मिसाइल कॉर्वेट वियतनाम को दिया है, ठीक है। दिस पर्टिकुलरली इंडिजिनसली बिल्ट खुरकी क्लास INS किरपान which was commissioned in 1991 was decommissioned after completing 32 years of service, ठीक है। Through the Broken Glass, an autobiography is an autobiography of, so this is an autobiography of TN Session, former Chief Election Commissioner who was very famous for his bold decision making। तो उसकी autobiography का नाम जो है वो क्या है? Through the Broken Glass and Autobiography। Which African country has recently applied formally to join BRICS? किस अफ्रीकन कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मली अप्लाई किया? तो अगर आप देखेंगे तो अल्जेरिया ने एप्लीकेशन सबमिट किया है एंड हैज आल्सो मेड अ रिक्वेस्ट टू बिकम अ शेयर होल्डर मेंबर इन द ब्रिक्स बैंक विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ $1.5 बिलियन, ठीक है। अल्जेरिया नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है। स्टार सी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू इंडिया बिकॉज इंडिया में एक्सपैंडेड सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार सी टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। और ये इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो का ज्वाइंट एफर्ट है और इसको फ्रांस फंड करता है, ठीक है। द टर्म्स अकीरा अटैक समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज रिसेंटली आर रिलेटेड टू, सो अकीरा अटैक इज रिलेटेड टू साइबर अटैक्स बिकॉज सर्ट इन जो हमारा है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, उसने सेंट्रल टेक्नोलॉजी के थ्रू सजेस्ट किया है कि जो हमारा साइबर अटैक है दैट इज
Akira virus, it steals vital personal information and encrypts data leading to extortion of money from people. ठीक है, so this was the discussion from July second half. इसके बाद अगस्त के दोनों हाफ के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट और कुछ सेंसस के भी क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.